परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस आशीषित सुबह में परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद चढ़ाते हुए गलातियों की पत्री 5वें अध्याय की 13वें वाक्य की ओर हम अपना ध्यान लगाएं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आशीषित वचन के आधार पर एक दूसरे की सेवा करें, इस विषय पर आज की सुबह हम मनन करेंगे। कितना प्रेम भरा प्रयोग हम यहाँ देखते हैं कि प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें। यदि प्रेम की जगह पर भय होता तो भय के साथ यदि हम एक दूसरे की सेवा करें तो कलीसिया का अगुवा और विश्वासी जन, परिवार का अगुवा और घर के अन्य सदस्य एक दूसरे के प्रति भय के साथ नहीं बल्कि प्रेम के साथ सेवा करना है। भय के साथ सेवा करने वाले भी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि भय हटाकर प्रेम के साथ एक दूसरे की सेवा करें। प्रेम से जो सेवा किया गया है वह भय से किए गए सेवा से अधिक भला है। लेकिन कई ऐसी जगह भी हम देखते हैं जहाँ ना तो प्रेम और ना ही भय है। वह बहुत बुरे नर्क की तुल्य स्थिति है। आज की सुबह हमारे मनन का विषय प्रेम और भय जिन कलीसिया या घर में नहीं, उसके बारे में नहीं, किंतु भय दूर होकर प्रेम से एक दूसरे की सेवा करने वाली बने। इस विचार को पवित्र आत्मा आज की सुबह हमें लाना चाहता है। एक आशीषित परिवार के बारे में मैंने ऐसे पढ़ा है। घर के बुजुर्ग माता पिता दोनों को एक विशेष प्रकार की आदत थी। यदि घर में कितने भी नौकर काम करने के लिए क्यों ना आ जाए, वे कभी भी उनके हाथ से बने भोजन नहीं खाते थे। उस घर के बेटे की शादी होकर 1 साल गुजर गया था और वह अपने काम के कारण घर से बहुत दूर रहा करता था। इसी कारण से घर की बहू को यह आदत थी कि उसके सास ससुर की आदतों को जान के उनके लिए वह सब काम करती थी। शादी के 1 साल बाद ये बूढ़े माँ बाप अपने बेटे और बहू जो उनसे दूर रहते थे 1 महीने उनके रहने के लिए गए। बहू को ये बात मालूम हुई तो उसके घर के नौकर को आने से मना की और अपने दफ्तर से 1 महीने के लिए घर से काम करने की अनुमति लेकर अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करने के लिए निर्णय लिया। काफी दिनों के बाद उनके घर में आए बूढ़े सास ससुर की सेवा और अपने दफ्तर के काम करने के साथ उनको अपने हाथ से भोजन तैयार करके दिया। तब माँ ने अपनी बहू को पास बुलाकर यूँ कहा कि क्या बेटी तुम अपने दफ्तर का काम नहीं कर रही हो? बेटी तुम काम करने के लिए दफ्तर में जा सकती हो। तुम्हारे ससुर ने घर आने से पहले मुझसे यह कहा था कि हम हमारे बच्चों की पारिवारिक जीवन में प्रवेश न करने पाए, क्योंकि वे दोनों काम करने वाले हैं। वे अपने दफ्तर के काम करते वक्त उनके पास बहुत सी जिम्मेदारियां होंगी, इसलिए बाई जी जो खाना बनाती है उसे हमें खाना होगा। हमें खुद को बदलना होगा। हमारा जवान बेटा अपनी खुशहाली भरी दाम्पत्य जीवन बिता रहा है, तो उनके जीवन में किसी भी रूप से हमें प्रवेश नहीं करना है। उनकी आज़ादी को हमें बिगाड़ना नहीं। इसलिए जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें खुद को बदलने के लिए सीखना होगा। अपने इस अच्छे विचार को मानते हुए यह माँ ने खुद को बदलने को सोचा। तब तक बड़ी चिंता और भय के साथ सेवा किए हुए सास ससुर की वो बहू उस दिन से भय दूर करके प्रेम के साथ उनकी सेवा करना शुरू किया। मुझे सुनने वाले मेरे जवान पीढ़ी को यह सीखना है कि उम्र में बुजुर्ग अपने माता पिता को किसी भी तरह शून्यहीन समझकर उन्हें घर से बाहर नहीं करना। उन्हें कड़ी पत्ता समान उपयोग के बाद हमें फेंकना नहीं। उसी समय मुझे सुनने वाले मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप भी अपनी पीढ़ी को उनकी पारिवारिक आज़ादी देकर उन्हें जीने दें। परिस्थिति के अनुसार अपने विचार को बदलकर आपस में यह ना सोचना कि क्योंकि मैं उनका माँ बाप हूँ तो उन्हें मेरे साथ ऐसा ही करना है, और ना ही नई पीढ़ी यह सोचना कि क्योंकि हम अब अच्छा कमाते हैं तो हमारे माता पिता को हमारी बात सुनना है। ऐसी जिद न पकड़कर आपस में भय के साथ सेवा नहीं करना बल्कि प्रेम के साथ करना है। ऐसा यदि हम अपना जीवन बिताते हैं तो हमारा परिवार कलीसिया उस नगर की चोटी में चमकने वाले मशाल के समान अपनी ज्योति चमकाएंगे। इस वचन के आगे हम अपने आप को समर्पित करके
प्रेम से एक दूसरे की सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा से प्रेरित हो जाए। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु हमें इन वचनों से आशीषित करे।